वेलकम स्टूडेंट। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ और यहाँ पर उपस्थित हूँ स्टूडेंट। और यहाँ पर जो आप लोगों को मैंने बताया था कि कल वाली वीडियो आप लोगों का किसका था, तो विराम चिन्ह का था। ठीक है ना, कल वाली वीडियो जो थी वो आप लोगों की विराम चिन्ह की थी और आज भी विराम चिन्ह का बाकी पार्ट आप लोगों का मतलब पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 में आप लोगों का पूरा खत्म हो जाएगा विराम चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बताया था कि कल जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह के कुछ पार्ट देखेंगे हम लोग। और पार्ट में सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लेंगे। उसके बाद जो जैसे है विराम चिन्ह वो उसी तरीके से प्रयोग होता है। बाकी मैं चीजें बता देता हूँ, आज भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगर मैं बात करता हूँ पूर्ण विराम, पूर्ण विराम क्या होता है, तो पूर्ण विराम का अर्थ है पूरा ठहरना। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरा ठहरना, यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरा ठहरना। ठीक है ना, यानी पूर्ण रूप से रुक जाना। ठीक है, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति, देखो प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मोहन पढ़ता है। ठीक है ना, जैसे क्या है, मोहन पढ़ता है, पूरा वाक्य समाप्त हो रहा है तो देखो पूर्ण विराम लग गया। ठीक है ना, राधा गाती है तो यहाँ पे भी पूरा वाक्य समाप्त हो रहा है, पूर्ण विराम लग गया। ठीक है, सीमा सोती है तो यहाँ पर भी पूरा वाक्य समाप्त हो रहा है तो यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया। ठीक है, अर्ध विराम की बात करता हूँ। अर्ध विराम देखो, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम, यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, ये पूर्ण विराम होगा। ठीक है, ये क्या होगा, पूर्ण विराम होगा। ठीक है, यानी अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं उदाहरण दे देता हूँ तो उदाहरण यहाँ पर देखो, हम मंसूरी पहुंचे, हम मंसूरी पहुंचे, हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले, शहर के लिए निकल पड़े। ठीक है ना, शहर के लिए निकल पड़े, यानी ठीक है, सैर के लिए निकल पड़े, यहाँ पर सैर कर लीजिएगा, ज्यादा ही बेटर होगा। ठीक है ना, सैर के लिए निकल पड़े। तो देखो यहाँ पर हम मंसूरी पहुंचे, मंसूरी पहुंचने के बाद हमने क्या लगाया, थोड़ा सा रुकावट हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्ध विराम। ठीक है ना, फिर हाथ मुंह धोए, फिर अर्ध विराम, कपड़े बदले, फिर अर्ध विराम, फिर सैर के लिए निकल पड़े। ठीक है, यहाँ पर सैर लिख लीजिएगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर आप लोग सैर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध विराम के स्थान पर समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, ध्यान से समझना इस वाक्य को, ये स्टार पॉइंट लगा करके नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर अर्ध विराम के स्थान पर समुच्चय बोधक अव्यय की, चूंकि, ताकि, जिसमें आदि का प्रयोग पर शुद्ध वाक्य बनाया जा सकता है। यानी इन सभी का प्रयोग करके भी क्या इनको शुद्ध वाक्य बनाया जा सकता है। यानी इसके जगह पर हम मंसूरी पहुंचे, ठीक है ना, पहुंचे कि हाथ मुंह धोए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद ताकि कपड़े, ताकि लगा सकते हो या की भी लगा सकते हो, कि कपड़े बदले। ठीक है ना, कि सैर के लिए निकल पड़े। ठीक है, तो हर जगह की के द्वारा हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ पर। वैसे भी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्मली रूप से क्या हो जाता है, सबसे पहले यहाँ पर अल्प विराम ही सही रहता है और कहीं कहीं पर आपका अर्ध विराम का प्रयोग सुटेबल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आप लोगों के सामने है, अगला है उप विराम या अपूर्ण विराम। उप विराम या अपूर्ण विराम, हमेशा शीर्षक के साथ उप विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, शीर्षक यानी कोई शीर्षक हो, कहानी का शीर्षक हो, कोई मूवी का शीर्षक हो, तो उसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, उप विराम का प्रयोग किया जाता है।
जैसे गदर है, गदर के बाद देखो उपविराम लगा हुआ है, एक प्रेम कथा, ठीक है। आतंकवाद है, उपविराम लगा हुआ है, एक राष्ट्रीय समस्या है। दहेज, एक उपविराम लगा हुआ है, एक सामाजिक बुराई है। कोरोना, उपविराम लगा हुआ है, एक बीमारी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, योजक चिन्ह आ जाता है। और योजक चिन्ह कहाँ कहाँ पर देखो लगता है, समासिक पदों में, ठीक है ना। जैसे राम, योजक चिन्ह रावण है। कृष्ण, योजक चिन्ह कंस है। फिर विलोम शब्द में रात दिन हो जाएगा और लाभ हानि हो जाएगा, देखो बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। संयुक्त क्रिया के साथ दे देना, ले लेना, ठीक है। इसके बाद शब्द की आवृत्ति या अर्ध आवृत्ति के साथ, जैसे धीरे धीरे, काम वाम, ठीक है ना। और क्या रिजल्ट विजल्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। शब्द युग्म, शब्द युग्म में आप लोग देख रहे हो ना, समासिक पद बेसिकली योजक चिन्ह जो होता है वो समासिक पद भी इसको कहा जाता है, समासिक पदों के बीच में लगता है, ठीक है ना। तो इसको समासिक पद भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, समासिक पद होता है। यहाँ पर जैसे माता पिता, पति पत्नी, और ये आपका हो जाएगा भाई बहन, ऐसे करके बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का क्या दिया हुआ है, तो अगला अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह आता है। ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें आता है एक इकरा चिन्ह आता है, तो ठीक है। इकरा चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के उपनाम, उपाधि, पुस्तक व संस्था, संगठन, समिति के नाम के साथ किया जाता है। एक जगह और भी इसका प्रयोग किया जाता है, अज्ञात कथन के लिए इकरा चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, इकरा चिन्ह होता क्या है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। इकरा चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर सही से बता देता हूँ। ये यहाँ पे देखो, यह इकरा चिन्ह है, ठीक है ना। ऐसे होता है इकरा चिन्ह, बेसिकली ये आपका इकरा चिन्ह होता है, ठीक है। समझ में बात आई ना। तो इकरा चिन्ह आप लोग देख रहे हैं ना कि इकरा चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के उपनाम, उपाधि, पुस्तक व संस्था, संगठन, समिति के नाम के साथ किया जाता है, ठीक है ना। देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अब यहाँ पर निराला है तो यहाँ पर इकरा चिन्ह लग जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इनकी क्या है, इनके नाम की वो है, ठीक है ना, नाम के टाइटल के साथ जोड़ा जाने वाला पद है। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका इकरा चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है ना। अब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखो नेपोलियन भी क्या है, उपाधि है, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर इकरा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। डुकरा चिन्ह, डुकरा चिन्ह मतलब इसको इन्वर्टेड कॉमा, अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामा कहते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, महापुरुष के कथन के साथ, ठीक है। देखो कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, महापुरुष के कथन के साथ, वाक्य नारे महत्वपूर्ण शक्ति के साथ, किसी प्रसिद्ध पुस्तक की महत्वपूर्ण पंक्ति के साथ डुकरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण आप लोगों के सामने ये है, उठो जागो तब तक लगे रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है ना। देखो डुकरा चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह भी देखो डुकरा चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि यह एक कहावत है, ठीक है ना। कहावत की मतलब कि ये है कि कहा गया है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा कहा गया है। सत्यमेव जयते, यह भी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा कहा गया है। तो कोई भी कोटेशन अगर आता है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, डुकरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, आगे चल लेते हैं। कुछ और भी चिन्ह होते हैं जो कि मैंने आप लोगों के सामने कल डिस्कस किया हुआ था, लेकिन आज एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो अवतरण चिन्ह होता है, तो अवतरण चिन्ह आप लोग देख रहे हो, अवतरण चिन्ह होता है, ठीक है ना। और अवतरण चिन्ह महत्वपूर्ण पुस्तक वगैरह के नाम के आगे उपविराम जो है हो ही गया। विवरण या आदेश चिन्ह, विवरण या आदेश चिन्ह की भी हेडिंग वेडिंग जानते हो ना, हेडिंग के आगे जस्ट विवरण, मतलब कि इसके आगे कुछ लिखा जा रहा है, तो यह विवरण या आदेश चिन्ह होता है, ठीक है ना। पुनरुक्ति चिन्ह,
मतलब किसी भी चीज को इम्पोर्टेंस दर्शा देना, ठीक है ना। लाघो या संक्षिप्त चिन्ह, लाघो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक चीज आपको बता देता हूँ, जैसे बीए हो गया या लाघो चिन्ह लगता है यहाँ पर, यमए हो गया या लाघव चिन्ह लगता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मैं बी कॉम लिख देता हूँ, तो यह भी क्या बीच में जो प्रयोग हो रहा है यह क्या है, लाघो चिन्ह है, ठीक है। अब यहाँ पर लोप चिन्ह, लोप चिन्ह का मतलब बड़ा सा स्पेस होना लोप चिन्ह कहलाता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह आप लोग जानते हो कि मात्राओं का बोध कराने के लिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। हंस पद या श्रुति चिन्ह, यह हंस पद या श्रुति चिन्ह है, ठीक है। इसका प्रयोग आपका कहाँ पर किया जाता है, जब मतलब कोई शब्द लिखने, जैसे कोई वाक्य लिख रहे हो, उसके बीच में अगर कोई शब्द आप गलती से भूल जाते हो तो उसका वहाँ पर हंस पद या त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की ये यहीं तक आप लोगों का पूरा का पूरा क्या, पूरा का पूरा ये वाला टॉपिक आप लोगों का पूरा कवर हो गया, ठीक है। और आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को क्लास बहुत बढ़िया से पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने यार दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि न्यू चैनल है, सपोर्ट मिले स्टूडेंट, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इससे भी बेहतरीन वीडियो अगली वाली जो टॉपिक होगी वो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, देखिए रस का लेकर के आऊँगा, ठीक है। अलंकार हो ही गया है आप लोगों का पूरा बिल्कुल बेस्ट तरीके से जितना हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने यार दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। जो लाल वाली घंटी की बटन दिख रही है उसको दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए।